भाई लोग आप सबको अच्छी तरह से याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी कि प्रशांत नील एंड अजीत कुमार की भी हमें एक फिल्म देखने को मिलने वाली है। अजीत कुमार एंड प्रशांत नील इन दोनों की भाई साहब कई बार आपस में डिस्कशन हो चुकी है और अब आकर चीज़ें फाइनलाइज होना स्टार्ट हो चुकी हैं और ये फिल्म भी बनेगी। पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी और इस पर मैंने भी आपको बताया था कि अभी सिर्फ बात हो रही है, यानी कि कंफर्मेशन हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन गाइस अब आकर प्रशांत नील एक्स अजीत कुमार की जो फिल्म होने वाली है या जो फिल्म्स होने वाली हैं या फिर इनका केजीएफ 3 के साथ जो कनेक्शन है उसकी सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। तो क्या है वो डिटेल, वो जानने से पहले वीडियो को लाइक करना पड़ता है मेरा भाई। जितने भी भाई लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। यहां पर अपडेट ये निकल कर आ रही है कि प्रशांत नील एक्स अजीत कुमार की ये जो फिल्म होने वाली है इसका एग्रीमेंट साइन हो चुका है। यस, एग्रीमेंट साइन हो चुका है जिसमें डायरेक्टर होंगे भाई साहब हमारे प्रशांत नील, प्रोडक्शन हाउस होने वाला है ओम्बले फिल्म्स एंड जो म्यूजिक होगा वो रवि बसूर का होगा और ये एक्शन टाइप फिल्म होने वाली है। वो तो आपको पता है प्रशांत नील है भाई साहब मास मसाला टाइप वो फिल्म बनाना पसंद करते हैं। नाउ गाइस यहां पर मतलब ये तो बहुत सिंपल न्यूज है ना। बेसिकली ये न्यूज मैं बोलूंगा कि बहुत छोटी है। अभी ट्विस्टेड न्यूज की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट्स कुछ जो मुझे मिली हैं गाइस उनके अकॉर्डिंग प्रशांत नील ने अजीत कुमार के साथ एक नहीं दो फिल्म्स साइन की हैं। अब इसकी कंफर्मेशन नहीं आई कि दो फिल्म्स ही की हैं या फिर एक आई। सिर्फ अभी तक न्यूज ये कि एग्रीमेंट साइन हो चुका है, लेकिन जो न्यूज मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग इस एग्रीमेंट में दो फिल्म्स हैं। एक फिल्म भाई साहब केजीएफ 3 होने वाली है और एक फिल्म स्टैंड अलोन होने वाली है। अब गाइस फिर से केजीएफ 3 का भाई साहब अजीत कुमार का लिंक बताया जा रहा है। यहां पर मैं आपको रोक करना एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं। देखो गाइस मुझे एक चीज ना जो वैसी ये मेरी प्रिडिक्शन है, मुझे ऐसा होता दिख रहा है कि प्रशांत नील इस टाइम दो अलग अलग यूनिवर्स में काम कर रहे हैं। एक है खानसार जिसे हम सालार कहते हैं, मतलब सालार वाला वो सारा। दूसरा है केजीएफ वाला, यानी कि ये टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। इनको हम आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। अब केजीएफ को जरा साइड पे रखो, सबसे पहले सालार पे आओ। सालार वाला गाइज जो होने वाला है ये सारा प्रोजेक्ट या ये जो सारा सीन होगा खानसार वगैरह पॉलिटिक्स, ये क्या पता यूनिवर्स बने NTR 31 के साथ, जिसको भाई साहब उड़ता उड़ता टाइटल ड्रैगन भी मिल चुका है। तो क्या पता NTR वर्सेस NTR एक्स सालार या ड्रैगन एक्स सालार कुछ इस तरह का गाइस हो सकता है। यानी कि वो एक अलग से दो बड़ी मूवीज NTR 31 एंड क्या नाम है सालार का पार्ट 2 अलग कर दो। इस साइड पे आओ भाई साहब अजीत कुमार के साथ जो फिल्म होने वाली है वो, एंड फिर उसके बाद केजीएफ चैप्टर 3 ये एक अलग कर दो। यानी कि इस टाइम प्रशांत नील जो है वो दो बड़े यूनिवर्स को बना रहे हैं या उनको लेकर मूवीज ना डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन इन दो बड़े यूनिवर्स का आपस में कोई लिंक नहीं है। मुझे गाइस ये बात समझ में आती है, लेकिन इतना जरूर है कि अजीत, हाँ मतलब इतनी न्यूज जरूर है कि अजीत कुमार की जो पहले न्यूज आई थी कि वो केजीएफ 3 में भी होने वाले हैं और फिर उनकी स्टैंड अलोन फिल्म होगी। अब यहां पर आती है कंफ्यूजन कि स्टैंड अलोन फिल्म केजीएफ 3 से पहले आएगी या भाई साहब केजीएफ 3 के बाद आएगी। क्योंकि अगर तो मुझे जो लगता है उसके अकॉर्डिंग अजीत कुमार केजीएफ चैप्टर 3 में है, देन भाई साहब 100% चांसेस है कि उनकी स्टैंड अलोन फिल्म हमें केजीएफ 3 से पहले देखने को मिलेगी। रीजन तभी तो हमें आइडिया होगा कि भाई साहब क्या कुछ होने वाला है। मार्वल यही तो करता है ना। अब गाइस मार्वल अपने कैरेक्टर्स की अलग अलग जैसे देखो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, एंटमैन, हर एक ही गाइस अलग अलग फिल्म है। या उससे भी बेटर एवेंजर्स पर आ पाओ तो एवेंजर्स से पहले भाई साहब आयरन मैन की अलग मूवीज थी, अपना क्या नाम है थोर की अलग मूवीज थी, लेकिन एट द एंड गाइस वो एक ही में आए। तो मुझे लगता है कि कुछ इसी तरह का सिनेरियो यहाँ पर भी करेंगे। अजीत कुमार की पहले स्टैंड अलोन फिल्म आएगी जिसमें हमें पता चलेगा कि अजीत कुमार कौन है, क्या करते हैं, क्या सीन होगा, और क्या पता भाई साहब स्टैंड अलोन फिल्म के आखिर में थोड़ा बहुत
क्लाइमैक्स में या पोस्ट क्रेडिट सीन में ये शो करवा दिया जाए कि भाई साहब ये केजीएफ 3 के साथ कनेक्टेड है, इस तरह ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो नजर आती है कि हो सकती है वो ये है कि पहले केजीएफ चैप्टर 3 आए, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 ऑलरेडी काफी लेट होती जा रही है। अभी गई प्रशांत नील की नेक्स्ट फिल्म सालार 2 ने आना है, एनटीआर 31 ने आना है। इन दोनों मूवीज के आने के बाद मेरा भाई कहीं ना कहीं केजीएफ चैप्टर 3 आएगी। अब सालार 2 की भी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, एनटीआर 31 की शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप कम से कम 3 से 4 साल मान के चलो मेरा भाई, 3 से 4 साल मानो तो 2024, 2025, 26 एंड 27, मतलब कि केजीएफ चैप्टर 3 हमें कहीं ना कहीं 2028 में देखने को मिलेगी। और अगर अजीत कुमार की स्टैंड अलोन फिल्म पहले आती है तो फिर केजीएफ 3 2030 से पहले इम्पॉसिबल है। और मुझे नहीं लगता कि ये लोग केजीएफ 3 को इतना आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि केजीएफ 3 ये तो नहीं कि इस साल 2024 में आई हो, केजीएफ 3 आई थी भाई साहब 2022 में, 2022 में। अब उसके बाद अगर ये 2028 में आती है तो लगभग 6 साल का डिफरेंस बनता है। और मुझे लगता है कि एक बड़े सीक्वल के लिए 6 साल का सीक्वल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, और खासकर उस फिल्म के लिए जिसकी हाइप भाई साहब इतनी ज्यादा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि ये सिनेरियो हो सकता है। लेकिन अजीत कुमार के साथ ये जो फिल्म होने वाली है प्रशांत नील की, ये 100% होगी। बस सिनेरियो ये होंगे कि पहले कौन सी है बाद में कौन सी है, लेकिन इतना अब कंफर्म हो चुका है कि अजीत कुमार के साथ फिल्म है। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि केजीएफ चैप्टर 3 में अजीत कुमार का रोल क्या होगा मेरा भाई, रोल क्या होगा? क्योंकि हमें ये तो आइडिया है केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी 1978 टू 81 है, वो 2-3 साल। उन 2-3 साल में भाई साहब रॉकी भाई क्या करने वाला है, मतलब कि वो गन्स वाला सारा सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा जब रॉकी भाई वो गन लेकर बार में घुस जाता है। एंड वो भी सीन देखने को मिलेगा जब रॉकी भाई को वो पुलिस वाला अरेस्ट कर लेता है, अरेस्ट तो नहीं करता, और फिर वो लाइसेंस लेकर आते हैं भाई साहब एक प्रोटोकॉल में। तो वो सारी चीजें हमें इन 3 सालों में देखने को मिली है। तो इन 3 साल में अजीत कुमार का भी कोई इंपॉर्टेंट रोल जरूर होने वाला है। तो वो अब क्या है जल्द पता लगेगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और अजीत कुमार के फैंस क्या वो एक्साइटेड हैं इस प्रोजेक्ट के लिए या नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ मेरा भाई। तो वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगली आने वाली वीडियो में ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग। And we're ready to go with Salah 2. But I just need to take a break. I just got off KGF and I was into Salah. I need to take a break from that. KGF 3 will happen. KGF 3 is also a script that was already written. Otherwise, we wouldn't put it in part 2. But in the end of part 2, that we were making KGF 3. It's just that we have to align again. Yash has a lot of commitments, and Vijay sir has a lot of commitments of his own. And a project like KGF 3 cannot be done with multiple things going on. We just have to clear our schedules one day, and we're going to start it.